पूर्वांचल के सबसे बड़े, चाहे बाहुबली विधायक हों या हो माफिया डॉन, हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद हो या फिर हो मुख्तार अंसारी, दोनों ही ने एक ऐसा रास्ता चुना जो रास्ता होता है खौफनाक। उसमें ना ये पता रहता है कि हम जेल में रहेंगे या फिर हमारी होगी मौत, क्योंकि जब कोई गलत काम करता है तो ब्लैक कारोबार करता है या फिर माफिया, तो इन लोगों को पुलिस से तो ये भागते रहते ही हैं, लेकिन इधर उधर भी काफ़ी लोगों से अपना जो इनका रहने का ढंग होता है वो बिगाड़ लेते हैं और वो भी लोग दुश्मन बन जाते हैं। आज पूर्वांचल के दोनों ही बाहुबली सुपर्दे खाक हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों की जो बीवियां हैं वो आज भी पुलिस की सिर दर्द बनी हुई हैं। अतीक भी पिछले साल जो रमज़ान का जो ये लोग पाक महीना मानते हैं, रमज़ान का एक महीना पाक महीना होता है, उसमें किसी की मृत्यु हो जाए तो एक अपने आप को शुभ अवसर मानते हैं। पिछले वर्ष कोर्ट से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाते हुए अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या हुई। उसके बाद सुपुर्दे खाक के लिए उनका सब घर लाया गया। पुलिस को तलाश थी कि कभी ना कभी जो शास्ता इनकी बेगम है, शास्ता बेगम, वो पुलिस के हत्थे चढ़ेंगी, लेकिन उनको मरे हुए 1 साल हो गया, लेकिन आज तक शास्ता बेगम पुलिस के लिए बनी हुई है सिरदर्द। हमारे देश में है या फिर कहीं विदेश, पुलिस लगातार जांच कर रही है, लगातार उनका पीछा कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। हाल ही में ऐसा ही मुख्तार अंसारी के बेगम, मुख्तार अंसारी का जेल में रहते हुए अचानक हृदय गति रुकने के कारण उनका देहांत हो गया। उनका देहांत के बाद उनका सबको सुपर्दे खाक के लिए घर लाया गया, लेकिन पुलिस की नज़र लगी हुई थी कि आखिर उनकी जो बेगम है, यूपी के सबसे बड़े डॉन मुख्तार अंसारी का किसी दिन नाम था, उनका नाम का सिक्का चलता था। आज उनकी ही बेगम अफसा लगातार पुलिस से छिप रही है, लेकिन अभी तक ना तो पुलिस को कामयाबी मिली और ना ही वो अपने पति के जनाजे में शामिल हो पाई। पुलिस की लगातार नज़र थी कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में अफसा आ जाए, लेकिन जनाजे की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हुई, लेकिन पुलिस को ना कोई हाथ लगा, ना अफसा हाथ लगी और पुलिस लास्ट में हाथ मलती रह गई। लेकिन कहाँ है अफसा जिसको पुलिस की तलाश है?
उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार शाइस्ता परवीन जो मुख्तार जो अतीक अहमद की पत्नी हैं, लगातार उनका पीछा कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई कामयाबी ना मिल पाई है। पुलिस को सूचना मिलती है कि शाइस्ता परवीन आज यहाँ देखी गई, लेकिन वहाँ से भी पुलिस को खाली आना पड़ता है। लेकिन लगता है कि शाइस्ता परवीन की परछाई का पुलिस पीछा कर रही है। 24 फरवरी को उमेश की हत्या हुई और उनके 2 सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद, राघवेंद्र की भी हत्या हुई थी। इसके बाद एक बार फिर पुलिस अपने लहमा आई और उसके बाद भी उन्हें खाली हाथ आना पड़ा। हालांकि बीच बीच में पुलिस बताती रही है कि शाइस्ता परवीन की हमें लोकेशन मिल गई है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई किलो हाथ नहीं लगा जिससे शाइस्ता परवीन को पकड़ा जाए। पुलिस बार बार हवा में कह जाती है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी कामयाबी न मिल पाई है। ऐसा ही अब एक और मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा, वो भी अभी तक कहाँ हैं कुछ भी पता नहीं है। न ही पुलिस अभी तक इन दोनों में से किसी को भी अपने गिरफ्त में ले पाई है। जिस तरह शाइस्ता पे इनाम घोषित किया है पुलिस ने अपनी तरफ से, उसी तरह अब मुख्तार की बीवी अफसा पे भी पुलिस ने इनाम घोषित किया है। लेकिन क्या पुलिस इन दोनों को पकड़ पाएगी या नहीं? शाइस्ता परवीन पर काफ़ी दर्जनों मुकदमे हैं, उसी तरह अफसा पर भी लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं। उनके खिलाफ गैंगस्टर का मामला भी, जो गैंगस्टर एक्ट होती है उसका मामला भी उनके खिलाफ दर्ज है। पुलिस के जो सूत्र होते हैं उनके द्वारा पता चला है कि अफसा पे काफ़ी गाजीपुर से मऊ से लखनऊ तक काफ़ी जो ज़मीन है उन पर अवैध कब्ज़ों को लेकर भी मुकदमा दर्ज है। अफसा पे ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवाना, किसी से ज़बरदस्ती अपने मकान पे कब्ज़ा कराना, सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करना, उस पर बैंकों से लोन लेना, ऐसे भी कई केस दर्ज हैं। लेकिन केस दर्ज तो हैं, लेकिन आखिर इन दोनों पूर्वांचल के दोनों डॉनों की, ये दोनों बाहुबलियों की बीवियाँ आखिर हैं कहाँ? अभी तक पुलिस खाली हाथ है। क्या इन दोनों को पुलिस पकड़ने में कामयाब होगी या फिर नहीं? अब तक तो पुलिस को सिर्फ खाली हाथ लौटकर ही आना पड़ता है। आखिर कब तक पुलिस इन दोनों को पकड़ पाएगी?
हर आदमी कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जब कोई बुराई की तरफ जाता है तो उनका भी ऐसा ही हाल होता है। किसी ज़माने में ये लोगों से अवैध वसूलाना करते थे, ज़मीनों पे कब्ज़ा करते थे, मकानों पे कब्ज़ा करते थे। आज वो किस तरह पुलिस से लगातार भाग रहे हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी पर इल्ज़ाम लगाना नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचानी है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि इस समाज में हमें अच्छे से रहना चाहिए, ना कि इन दोनों की बीवियों की तरह जो आज दर दर भटक रही हैं। तो जय हिंद, जय भारत।